ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की दिल में छपने वाली गहराई की बातें 8 नवंबर की मुरली से। आज की मुरली में बाबा ने श्री फोर्ट की जो गीता दीदी है ना दिल्ली में, उनकी महिमा की है। गीता तो सच्ची गीता है। वाह वाह वाह, क्या तकदीर। भगवान जिसकी महिमा करे। मुरली में बहुत थोड़े बच्चों की बाबा गिने चुने उंगलियों पे बच्चों की महिमा इतना करते हैं। बाबा ने कहा कितनी मीठी है ये, कितनी होशियार है। तो ऐसे ही बच्चों को आज्ञाकारी बनना है ना, होशियार बनना है ना। फिर बाबा ने आज अपना भी अनुभव बहुत अच्छा सुनाया ब्रह्मा बाबा ने। बाबा ने पहले तो शिव बाबा ने गारंटी ली। बाबा ने कहा ये बच्चा सबसे समीप है मेरे, ये कभी अलग हो नहीं सकता, जुदा नहीं हो सकता बाबा से। इसको तो कभी ख्याल में भी नहीं आ सकता छोड़ के जाऊं। फिर ब्रह्मा बाबा ने अनुभव सुनाया। हंसी कुड़ी में कहते हैं बाबा जरा स्नान तो कराओ, बाबा जरा भोजन तो खिलाओ। क्या रुआन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे भी ऐसे बाबा को याद करते हो, याद करना चाहिए कि बाबा आप कितने मीठे हो, आप तो सबसे मीठे हो बाबा। ऐसे याद करते करते तुम बाप समान बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब ब्रदर्स हो। आत्म अभिमानी बनने से तुम बच्चों के वचनों में ताकत आ जाएगी, और नहीं बनेंगे तो फिर ताकत नहीं आएगी। इसलिए तुम बच्चों को आत्ममानी बन के सुनाना चाहिए। बाबा आया तुमको जो सिखलाते हैं वो तुम औरों को सिखलाते हो, तो सिखलाते हुए याद रहना चाहिए बाबा का सिखलाया हुआ हम सिखला रहे हैं, अर्थात बाबा का दिया हुआ खजाना औरों को दे रहे हैं। ये याद रहेगा तो तुम्हारी वाणी में जोर भी आ जाएगा, रूहानी ताकत भी आ जाएगा। अगर मैंपन से समझाएंगे कि मैं समझा रहा हूँ अपनी बुद्धि के द्वारा, तो बाबा ने कहा फिर वो बुद्धि में बैठेगा नहीं, तीर नहीं लगेगा। जो कहते हैं ना तीर लगना चाहिए, तीर नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे ये देखो बच्चे कितना अनादि ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है। 5000 वर्ष के बाद बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हूबहू चक्र रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो रिपीट होना ही है। फिर बाबा ने आज फिर कहा बाबा तुम्हारा बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। नंबर 1 पार्ट इसका। फर्स्ट नंबर ये बनता, फिर फर्स्ट नंबर पावन सो, फिर फर्स्ट नंबर पाते। तो बाबा आके हमें समझाते हैं कि बच्चे बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, तो बच्चों की बुद्धि में भी ज्ञान रहना चाहिए। आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये माया ये बच्चे वार करती है कई बच्चों में। चलते चलते, अरे 10 साल से औरों को पढ़ाते थे, खूब ज्ञान सुनाते थे, भोग लगाते थे, सब कुछ करते थे 10 साल से। माया का वार हुआ, ओहो ट्रेटर बन गए, बाबा को छोड़ गए। देखो बच्चे, तो बच्चे इसलिए तुम्हें माया की बॉक्सिंग से खबरदार रहना है, खबरदार, अटेंशन। बाबा ने कहा माया की युद्ध चलती ही रहती है। ये माया की युद्ध है ना, ये चलती रहती है, लेकिन तुम्हें माया पर जीत पानी है, हार नहीं खानी है बार बार। माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारी कितनी ऊंची है, तुम्हें मैं कितना ऊंचा बना के गया था, साहूकार बना के गया था। तुम्हें नशा रहता है, खुशी रहती है, अरे बाबा हमें वेश्यों का मालिक बना रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं। क्या हाल हो गया तुम्हारा? आज बाबा ने पूछा, हाल पूछा, क्या हाल हो गया? इसलिए बच्चे कोई भी भूल हो ना, सच सच बाबा को बतलाओ, और नहीं तो बच्चे फिर वो दिल खाता रहेगा।
सच सच बाबा को बतलाने से तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। जन आज बाबा ने एक टाइटल दिया, तुम जन्म जन्मांतर के पापी हो। भले इस जन्म में तुमने पाप नहीं किए, पर पूर्व जन्मों के तो बहुत पाप, हजारों पाप जमा है। वो कैसे उतरेंगे? सच बताने से तुम हल्के हो जाएंगे। और आगे के लिए प्रतिज्ञा भी करो। कई बच्चे बाबा को पत्र पेटी में लिख देते, रोज रात को कहते सच सच बता दिया, आज मैंने ये किया है, सुन लो बाबा सच बता दिया, आधा माफ़ कर देना। ऐसे माफ़ नहीं होगा, महसूसता से बाबा बहुत गलती हुई, सचमुच मुझे नहीं करना चाहिए था, ईश्वर का बच्चा बन के मैंने क्या किया बाबा, रियलाइज कराओ दिल को, अब माफ़ी होगी आधा। ये नहीं अकड़ के बता के चले जाओ और नशा रखे हुए हम सच बता रहे हैं। सच बताओ लेकिन रियलाइजेशन, दिल की महसूसता हो, अब जो है वो माफ होता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब कितने बाबा ने तुम बच्चों को समझदार बनाया है, तुम बाबा के कितने समझदार बच्चे बनते हो। ये ऊंची से ऊंची पढ़ाई है और तुम बच्चों को बाबा ऊंचा बनाते, सब नंबरवार पढ़कर ऊंचा पद पाते हैं। ये बाबा ने कहा देखो बच्चे, सत्यनारायण की भी कथा दिखाते हैं ना। अब बच्चे उनको पता तो है नहीं, कब आया वो, आके कैसे नर से नारायण बनाया, नारी से श्री लक्ष्मी बनाया। अब वो आकर के नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तुम बच्चों को अब ऐसी पढ़ाई पढ़ के धारणा करके तुम्हें नर से नारायण बनना है, इसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आके तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस राजयोग के द्वारा तुम बच्चे कितना उच्च पद पाते हो। बाबा शांति धाम का रहने वाला, तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो, वहाँ से इस धरा पर आती हो पार्ट बजाने के लिए। तो अब फिर बाबा ने कहा आगे नई दुनिया का, जो नई दुनिया, बाबा आके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसी नई दुनिया में तुम सब बच्चे जाते हो, कितना ऊंच बनते हो। बाबा ने जो तुम्हें इतना सुंदर साहूकार भी बनाया, राजाओं का राजा भी बनाया, पूरी राजधानी बाबा ने तो स्थापन की। तो अब सब वो कहाँ गवाया, हिसाब लेगा ना बाबा, कहाँ गवाया। मैं तो दे के गया था, बाबा माया रावण ने सब कुछ छीन लिया। अच्छा फिर पढ़ाई पढ़ो, ये तो ड्रामा में नूंद है। आज बाबा ने कहा, बाबा को सर्वव्यापी कहते, कितनी भूल कर दी। तो बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है, कलप कलप जो हुआ है वो होता रहेगा, उसमें कुछ फर्क पड़ नहीं सकता। बाबा बताते भी हैं, फिर साथ बाबा ड्रामा भी निश्चय कराते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने फिर वरदान में कहा, सदा रूहानी नशे में रहो। क्या रूहानी नशा? तुम बच्चों को रूहानी नशा रहना चाहिए ना। कौन सा रूहानी नशा? बाबा ने कहा अविनाशी नशे में रहकर क्या करना है। हाँ, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे एवं मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सुफरिश्ता भावा। ब्राह्मण जीवन में क्या है, मौज है या मजे है? मेहनत थोड़ी है, मौज और मजे। और वो कैसे होंगे? जब रूहानी अविनाशी रूहानी नशे। कभी नशा चढ़ता है फिर देखो नशा खत्म, सोडा वाटर हो गया। नहीं, अविनाशी रूहानी नशे में रहने वाले, ऐसे बाबा ने कहा रूहानी मजे में और मौज का अनुभव करने वाले क्या बनेंगे? बाबा ने कहा फरिश्ता बन जाएंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता भवा। ये बाबा ने कितना अच्छा बताया। हम सब बस इस नशे में रहें और हर वक्त मज़े बाबा से लेते रहें और मौज का अनुभव करें, फिर तो हर हाल में ही बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पित कर देना ही समर्पित कहलाना है। मेरी सेवा, मेरी एरिया, मेरा सेंटर, मेरा सब कुछ, मेरा 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 ही का ही तो फेरा है। मेरी नहीं, बाबा का सेंटर, बाबा की एरिया, बाबा का जोन, बाबा का सब जोन, मेरा कुछ नहीं। बाबा के जिज्ञासु, बाबा के बाबा 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 करते रहेंगे तो मेरा मेरा का फेरा खत्म। और यही है सच्ची समर्पित आत्मा का लक्षण। जरा भी मेरापन ना आए,
ये भगवान बाप का है, मैं तो ट्रस्टी होके संभाल रहा, तेरी तू जाने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।